कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से वंशवादी है, परिवारवादी है और सदा कुछ एक स्थापित परिवारों को पालने का ही काम करती है। देश की आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आगे चिंता ये थी कि मेरी बेटी इंदिरा गांधी का क्या होगा। तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके पुत्र संजय गांधी सक्रिय राजनीति में आए और फिर जब इंदिरा जी नहीं रहे, संजय गांधी नहीं रहे, तो फिर श्री राजीव गांधी आए और जब राजीव गांधी चले गए तो फिर श्रीमती सोनिया गांधी आई। अब सोनिया जी भी कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता हैं और उनके बाद उनके पुत्र राहुल गांधी हैं और फिर प्रियंका गांधी हैं और फिर बीच बीच में अब ये भी आ रहा है कि अब उनके दामाद वढेरा साहब भी सक्रिय राजनीति में उतरने के लिए तैयार हैं। और साथ ही जब भी कांग्रेस पार्टी को कोई मीटिंग देखते हैं तो उस मीटिंग में एक ही परिवार के 3 लोग पूरी कांग्रेस पार्टी को डिक्टेट करते हैं। और उसी लाइन पर चलते हुए हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी उसी प्रकार का काम करती रही है और उस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। श्री वीरभद्र सिंह जी हिमाचल के मुख्यमंत्री और मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी पत्नी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी और फिर वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री, पत्नी सांसद और बेटे विक्रमादित्य सिंह जी को विधायक बना दिया। और फिर जब मंडी लोकसभा का चुनाव लड़ने की बारी आई तब फिर तसल्ली नहीं हुई। मां श्रीमती प्रतिभा सिंह जी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा और बेटा लोक निर्माण मंत्री, लेकिन और उससे ज्यादा मास लीडर बनने की भूख इतनी बढ़ गई कि अब हम मंडी लोकसभा क्षेत्र से भी प्रत्याशी श्री विक्रमादित्य सिंह होंगे, ऐसी कांग्रेस पार्टी है। लेकिन उसमें आपने देखा कि अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी गत दिनों हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय में थे और वहां पर एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया। उन्होंने कहा, ना जाने हिमाचल प्रदेश में ऐसे कौन से लोग हैं जो ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि मेरी पत्नी को कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा ये अफवाह निरर्थक है, ये गलत है, ये झूठी है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो एक घरेलू महिला है, परिवार को संभालती हैं। और अब क्या कहते हैं कि कांग्रेस की हाईकमान ने ये फाइनल कर दिया कि देहरा विधानसभा क्षेत्र से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की पत्नी श्रीमती कमलेश ठाकुर चुनाव लड़ेंगी। और अब ये कहते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी की हाईकमान का कहने को इनकार नहीं कर सका। और फिर आगे बढ़ के कहते हैं कि उनकी परिवारवादी मानसिकता ये कहती है कि पहले तो कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ये कह रही थी कि श्रीमती कमलेश ठाकुर जी को कांगड़ा लोकसभा, हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया जाए, तो लेकिन अब वो कहते हैं उनसे ज्यादा लोकप्रिय दूसरा कोई नहीं है। और जितने सर्वे हुए सबसे ऊपर नाम मुख्यमंत्री जी की पत्नी श्रीमती कमलेश ठाकुर जी का। अब कमलेश ठाकुर जी को वहां का कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। और साथ ही उसके साथ एक गंभीर मामला तो यह है कि वहां से 2022 के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे डॉक्टर राजेश शर्मा जी ने पिछले कल मीटिंग करके ये कहा है कि मुझे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के शिमला स्थित आवास पर 9 घंटे रोका गया
और बड़े प्रभावशाली मंत्री और विधायकों को मेरे इर्द गिर्द लगाया गया, जिसके कारण से मैं दबाव में आकर उनकी बात को मान लूं और मुझसे इस प्रकार का गलत बर्ताव किया गया। और मेरा ये आरोप है कि जिस मुख्यमंत्री आवास से प्रदेश के लोगों को सुरक्षा मिलती है, उनकी सेवा होती है, कोई अपनी परेशानी में जाता है तो उनकी परेशानी का समाधान होता है, तो उस आवास से यदि डॉक्टर राजेश शर्मा जी के साथ इस प्रकार की हरकत हुई है तो निंदा भी इसकी करता हूं और ये बात भी गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं कहूंगा कि इस प्रकार का जो उनके कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के कोषाध्यक्ष और 2022 के देहरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ने जो आरोप लगाया है, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और इस सब पर ध्यान देते हुए अब निश्चित रूप से आगामी जो 3 विधानसभा के चुनाव हैं, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।